जब हम डॉग पेरेंटिंग की बात करते हैं वी नीड टू बैलेंस लव एंड डिसिप्लिन। स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी होती है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं तो बस अपने डॉग्स को बस प्यार ही करती रहूँगी और कभी भी उनको करेक्शन नहीं दूंगी या फिर दूंगा, तो फिर क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो इंसान है ना, ये क्लियर नहीं है अपने दिमाग में। ही और शी डज नॉट नो कि इसको करना क्या है। तो यहाँ पर रियांश ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कुछ डॉग्स के जो बैक लेग्स होती हैं, किसी किसी की 4 फिंगर्स होती है, किसी किसी की 5 होती है, ऐसा क्यों? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। टुडे इज़ मंडे एंड वी आर ऑन आवर मॉर्निंग वॉक। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। आज का दिन बहुत बढ़िया है, सो लेट्स एंजॉय द डे। काल को देख रहे हो ऐसे ऊपर चढ़ के ऐसे पोस्चरिंग करता है ये, और यहीं से सबको भौंकेगा। देखो मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा सरताज हूँ, मेरी सेवा करो। अपनी दुनिया में रहता है यहाँ बैठ के भाई, सबको भौंकता है। ये देखो, पता नहीं क्या सीन है उसका, जितने आने जाने वाले हैं सबको भौंकेगा। सबको भाई, यहाँ टर्न के यहाँ वहाँ हर जगह भौंकता है। एक्सेप्ट औरतों को ये कुछ नहीं बोलता, लड़कियों को कुछ नहीं बोलता, बाकी सबको बोलता है। ही बिलीव्स इन वुमेन एम्पावरमेंट ना, ही इज अ टोटल फेमिनिस्ट डॉग। इसमें इतनी समझ है, सोच के देखो है ना, कि कुछ नहीं कहता। तो कुछ इतने कम अकल होते हैं, गाड़ी वहाँ पार्क कर गए। अब यहाँ ये ऐसी टर्निंग है कि यहाँ से मतलब ऑब्वियसली बात है, रोड अगर थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है तो एक गाड़ी आ रही है, दूसरी जा रही है, उसके लिए जगह होती है। उसने अपनी कॉर्नर पे पार्क कर दी कि 2 गाड़ियाँ एक जा नहीं सकती, उधर से आ नहीं सकती। मतलब इतने मंदबुद्धि लोग हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है यार पार्किंग सेंस वगैरह ना। ये देखो यहाँ पे भी स्टैंड स्टिल। पार्किंग स्किल्स भाई सब में नहीं होती। जहाज हर कोई ले लेता है, लेकिन चलाना तो आना चाहिए। जहाज हर कोई ले लेता है। वो पहाड़ों का जो जहाज है ना, वो है ऑल्टो। लॉर्ड ऑल्टो। लॉर्ड ऑल्टो, आई एम सॉरी, ऑल्टो नहीं बोलना, लॉर्ड ऑल्टो, क्योंकि वो पहाड़ों में जहाज है भाई। भाई कुछ भी फंस सकती है, कोई भी गाड़ी फंस सकती है, ऑल्टो निकल जाती है। जाएगी बर्फ में। हाँ, ऑल्टो नहीं फंसेगी, ऐसे जाती है। वैसे भी थार वाले फंसाते, मतलब फंसा देते हैं गाड़ियाँ, तो क्या ही कह सकते हैं। चलाने वाली की स्किल होती है, मेरे को ऐसा लगता है। तो यार ये न्यूज़ में हर जगह थार का ही क्यों मेंशन होता है कि थार यहाँ पे घुसेड़ दी, थार ने इसको ठोक दिया, थार वहाँ पे उल्टी लटक गई बोर्ड पे ऊपर। ऐसे ऐसे AI है। अच्छा AI वाली थी क्या वो? फिर एक और रील देखी थी मैंने कि वो बंदा उस बोर्ड पे ही बैठा हुआ है ऊपर। मैं सोच रहा है यार, ये सही में AI है कि ओरिजिनल है? इसकी कुछ बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है आजकल ना। हाँ, यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस कि कौन सी AI जनरेटेड है, कौन सी ओरिजिनल है, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट कर रहा है, वीडियोस जनरेट कर रहा है AI ना। तो आने वाला टाइम ना थोड़ा सा ऐसा सही है, बस वी नीड टू बी केयरफुल। लोग है ना चीज़ों में जो बड़ी गाड़ियाँ ले लेते हैं, उसको लेके एक तो थार की है ना इमेज पूरी की पूरी ऐसे बेकार कर दी है। वो जो एक्सीडेंट हुआ है दिल्ली में, वो तो स्कॉर्पियो वाले ने करा है। थार, स्कॉर्पियो, मतलब जो अच्छी गाड़ियाँ है ना, एक्चुअली में जो अच्छी गाड़ियाँ है भाई, जिनको कहते हैं कि हाँ ठीक है इन गाड़ियों में दम है, थार, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर हो गई, इन गाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। अब फॉर्च्यूनर बची है ले दे के, वो उसका भी यही हाल कर देंगे। स्कॉर्पियो, थार का तो कर ही दिया। जो हमारे ब्लॉग्स देखते हैं, प्लीज़, वो एक सिंगल मदर थी, ठीक है, अब उसके बच्चे को एक्यूज किया जा रहा है खामखा में कि वो रॉन्ग साइड पे था, ये वो। हाँ, भाई दैट एक्सीडेंट, ठीक है, हाँ, कभी कभार जो होता है इंसान, वो फिर भी धीरे चला रहा था, ठीक है। वो जो टक्कर मारी गई ना, वो अपनी स्पीड लिमिट से बाहर थे, चल वो भी एक बार में आप अवॉइड कर दो। अगर माइनर है तो माइनर को गाड़ी दी क्यों? और अगर एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा कंपैशन तो दिखाओ। सालो तुम पब्लिक में खड़े होकर लड़ रहे हो, कैसे लोग हो? मतलब वो उसकी बहन देखी, हाँ लड़ रहे थे लिटरली। हाँ, वो ऐसे ऐसे कुछ बोल रहे थे वहाँ पे। एक और जिनका एक्सीडेंट हुआ था ना, ही सेड कि वो ऐसे कह रहे थे, हाँ देख लेंगे पुलिस वाले, मतलब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बेकार हो गया सारा, कर लो क्या कर लोगे। तो इस टाइप के लोग हैं। वही अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बहुत सारी है दुनिया में ना। एक हमारे पापा थे जिन्होंने कभी मतलब गाड़ी पे हाथ तक नहीं लगा दिया। 18 साल से पहले भाई, लिटरली बता रही हूँ, गाड़ी तो छोड़ो, स्कूटी तक डोंट इवन ग्रैब द कीज। पापा ने कभी नहीं दिलाई। पापा हमेशा कहते थे पहले 18 साल के हो जाओ। और ऐसा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कोई ना, हमारे पास कोई कमी नहीं थी भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। घर में 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, लेकिन मजाल है एक भी गाड़ी तो अगर तुम चला लो, अंदर बैठ के स्टार्ट भी कर दो, तो ऐसे जूते पड़ते थे। और क्या, पढ़ने भी चाहिए भाई। भाई स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ ये
जब अपने ह्यूमन पेरेंटिंग जब करते हैं वहाँ पे तो अप्लाई होती है, डॉग्स के केस में भी अप्लाई होती है भाई। एक बार डॉग्स के केस में ना यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑल्सो समटाइम्स। हमारे घर पे हमेशा बुलेट्स रही है बाइक्स में ना, मोस्टली बुलेट्स ही रही है। मैंने एक बार है ना बाइक स्टार्ट कर दी थी बुलेट, आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, ठीक है, मुझे अभी भी याद है। चलानी नहीं आती थी, स्टार्ट कर दी मैंने, ठीक है, किक मार के वो लग गई भाई और वो स्टार्ट भी हो गई, ठीक है। जाट के बच्चे हैं, दम तो है ही वैसे भी इतना हमेशा से। और है ना भाई मेरे पापा अंदर कमरे में थे, वो पापा साफ करके बाहर खड़ी करी थी। जो मेरे पापा भागे हुए आए थे ना कमरे से लिटरली, और जो मेरे कान के नीचे हत्ता लगा था एक, वो आज तक बचता है मेरे कान के नीचे के। यार वो ये जो जनरेशन थी ना, इन्होंने फिर भी अपन को ना थोड़ा सा 2-3 लगा के अपन को थोड़ा डिसिप्लिन में रखा था। और शुक्र करो तो घर में ही थी, अगर वो गिर जाती ना मेरे पैर वैर के ऊपर, इसलिए नहीं लगाया कि मैंने बाइक स्टार्ट कर दी। वो हैवी कितनी होती है आप सोच के देखो, अगर वो उस समय गियर में मतलब, या मैं गलती से गियर में लगा के एक्सेलरेट कर देती, नुकसान आपका है ना। वो डबल स्टैंड पे खड़ी थी, स्टार्ट करके जू 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 कर रही थी, ओके मारा, जब पापा ने खींच के तारे दिख गए इसकी पूरे दिन के अंदर। पापा कह रहे बेटा पैर पे गिर जाती, पैर टूट जाता, लिटरली टूट जाता। अब जैसे हमारे पेरेंट्स जब हमारे कान के नीचे 2-3 लगा देते थे ना, जब हम कुछ भी ऐसी ऊट-पटांग हरकत करते थे जिसमें हमारा ही नुकसान होता था, है ना, तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्या वो हमसे क्या हेट करते थे? क्या वो एक एक्ट ऑफ वायलेंस है? नहीं, वो बहुत ज़रूरी होता है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आज की जनरेशन में समवेयर मिसिंग है। लेकिन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग इज़ नॉट जस्ट रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन पेरेंटिंग, इट ऑल्सो इज़ रेलिवेंट व्हेन इट कम्स टू डॉग ट्रेनिंग। मतलब कि डॉग्स के केस में भी जब हम डॉग पेरेंटिंग की बात करते हैं, वी नीड टू बैलेंस लव एंड डिसिप्लिन। तो स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना डॉग्स आपको कुछ समझेंगे ही नहीं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं तो बस अपने डॉग्स को बस प्यार ही करती रहूँगी और कभी भी उनको करेक्शन नहीं दूंगी या फिर दूंगा, तो फिर क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो लीडर है, जो कि आप हो ही नहीं वैसे केस में, लेकिन उसको ये लगेगा कि ये जो इंसान है ना, ये क्लियर नहीं है अपने दिमाग में, ही और शी डज नॉट नो कि इसको करना क्या है। तो डॉग्स आर वेरी क्लियर दैट वे। डॉग्स नेचुरली वाइल्ड में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं, है ना। दे कम फ्रॉम वुल्व्स, दे आर वेरी रफ एंड टफ, सो दे नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर हु इज़ वेरी क्लियर, हु इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, हु नोज़ कि हाँ भाई बाउंड्रीज क्या है, अब क्या करना है, क्या चीज़ें अलाउड है। प्यार के टाइम पे प्यार, लेकिन जब मार के टाइम पे मार भी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है वो। इससे बैलेंस टेम्परामेंट बनता है, डॉग्स का ही नहीं, ह्यूमन बेबीज़ का भी। सो बैलेंस कीजिए। अब मैंने बोला कि भाई मार के टाइम पे मार का मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो आपके दिमाग में होगा, यहाँ पे डंडे उठाओ और मारो। दैट इज़ इनफेक्टिव डॉग्स के केस में। जब आप करेक्शन देते हैं, हमने इसके बारे में पहले ही बात की है, देयर आर बच्चों के केस राइट वेज। बच्चों के केस में भी आई वोंट से कि बहुत ऑल दैट इफेक्टिव, बट हाँ एटलीस्ट उनको आप समझा के, वर्बली समझा के एटलीस्ट वो सुधर जाते, भाई समझ जाते हैं थोड़ा बहुत। ना समझते वर्बली, जब मार पड़ती है ना तो वो याद रहता है कि पीटे गए थे, थप्पड़ पड़ा था। उस दिन के बाद मैंने कभी बाइक स्टार्ट नहीं करी। यार हमारी जनरेशन थोड़ी सी वैसी थी भाई, सीधा लपेट देते थे, ज़्यादा सोचते भी नहीं थे। ऑल्दो उस लेवल पे भी नहीं जाना, बट ऑल आई एम सेइंग इज ज़्यादा बिगाड़ो मत। पता वो बिल्कुल सही थी। आजकल के बच्चों को हल्का सा थप्पड़ भी मार दो ना, दिल पे ले लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी जनरेशन रेस कर दी, बताओ। सॉफ्ट पीपल, सॉफ्ट जनरेशन। हमारे माँ बाप हार्ड थे, ठीक है। उन्होंने भैंस की पूछ जब हमें रेस किया तो हम ऐसे पैदा हुए हैं, ऐसे रेस हुए हैं कि हाँ हमारे अंदर दम है। लेकिन हम जो रेस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। राइट। नहीं, हमारी जनरेशन में भी कई लोगों के अंदर ये होता है ना कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे को इस तरीके से पाला गया है डिसिप्लिन में। जैसे मैं तो आई कम फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड, सो मेरा तो थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भाई आपको वो चीज़ गलत सेंस में नहीं लेनी। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटेंशन, कि भाई पेरेंट्स का इंटेंशन आपको समझाने का था। अब दैट्स द वे दे न्यू। चले तो एक बार मैं और वुफी खेल रहे थे, तो मैंने गुस्से में इसको साइबेरियन चुस्की बोल दिया था। तो वो रील जो थी वो काफ़ी वायरल हो गई थी। तब से फिर लोगों ने चुस्की बोलना शुरू कर दिया अपने डॉग्स को भी। तो जो नए लोग आते हैं ना हमारे यहाँ पे, जितने भी नए फॉलोअर्स हैं, जो नए जुड़े होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि ये चुस्की क्या है। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, चुस्की मतलब जो साइबेरियन हस्कीज़ है ना, मैं इनको चुस्की बोलता हूँ, क्योंकि ये हस्की नहीं चुस्की ही है, क्योंकि करते वर्ते कुछ है नहीं है ना। बस इनसे टॉक बैक करवा लो, आर्ग्यूमेंट्स करवा लो, बहस करवा लो, है ना। उससे ज़्यादा इनको और कुछ आता है नहीं। तो इसलिए मैंने इसको बोला था साइबेरियन चुस्की।
ऐसे ही हैं, एक दूसरे को काटते हैं फिर खेलते हैं, एक दूसरे के लिए मरते जीते हैं भाई। डॉग्स ऐसे ही होते हैं। वो जाके देख के आएगा कौन जा रहा है, कौन सी बाइक है ऐसी चू चू करती जा रही है। वो देखो जेलसी देखो। हाँ हाँ मुझे भी करो। बहुत ज्यादा मस्ती है इसको। बाहर से कोई भी स्ट्रेंज आवाज आएगी, कुछ भी होगा ना, तो ये जाके चेकआउट करेगा व्हाट्स रॉन्ग गोइंग ऑन। तो यहाँ पर रियांश ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कुछ डॉग्स के जो बैक लेग्स होती हैं, किसी किसी की 4 फिंगर्स होती है, किसी किसी की 5 होती है, ऐसा क्यों? वो एक्चुअली फिंगर्स तो उनकी 4 ही होती है। उनका एक क्लॉ होता है जो ऊपर की तरफ अटैच्ड होता है, जिसको बोलते हैं ड्यू क्लॉ। वो आपने देखा होगा आगे वाले जो पैर होते हैं डॉग्स, उसमें भी ऊपर की तरफ कहते हैं छोटे वाला नाखून जो होता है ना, वो सभी डॉग्स में होता है मोस्टली, आगे के टांगों में हिडन होता है, राइट। अच्छा, कभी अपने डॉग के साथ खेलना, जब वो आगे वाले पैरों को ऐसे लेकर आते हैं ना, देखना वो ग्रिप करेंगे। ठीक है, तो उस समय वो जो इनका ड्यू क्लॉ होता है, जो अंदर वाला नहीं होता है, वो ग्रिप करने में इनकी मदद करता है। ठीक है, वही सेम ड्यू क्लॉ पहले इनकी पीछे वाली टांगों पे भी होता था। तो जब ये जंगल में होते थे, शिकार करते थे, क्लाइंब करते थे, तो उस चीज में वो ग्रिप करने में मदद करता था, दौड़ने में हेल्प करेगा, क्लाइंबिंग में, ग्रिपिंग में, राइट। लेकिन अब जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है वही चीज़ों का, जैसे जैसे ब्रीडिंग हुई है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग हुई है ना, तो धीरे धीरे वो ड्यू क्लॉ जो है वो हटा दिया गया, क्योंकि जब ब्रीडिंग इनकी सिलेक्टिव हुई तब पाया गया कि अब इसका कोई यूज नहीं है। कि घर में रहते हैं, अभी क्या क्लाइंबिंग और क्या कर रहे हैं, लेकिन हाँ अभी भी कुछ ब्रीड्स हैं ऐसी जिनमें इसको प्रिजर्व किया गया है। तो ये आप ये कह सकते हो, जो बैक लेग में ड्यू क्लॉ होता था ये इनके एंसेस्टर्स के होता था। ठीक है, अब इनका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बट अभी भी कुछ लाइन में, जैसे GSDs की कुछ लाइन में मैंने देखा है ना, ये अभी भी प्रिजर्व्ड है। तो एक कोई पर्टिकुलर लाइन चल रही होगी, उनकी लाइन में प्रिजर्व्ड होगा, या किसी और ब्रीड की लाइन चल रही होगी उसमें प्रिजर्व्ड होगा। और कुछ तो जो जंगलों में आज भी लोग हंटिंग वगैरह के लिए डॉग्स लेकर जाते हैं ना, उनमें आज तक इस ड्यू क्लॉ को प्रिजर्व किया गया है। कुछ ब्रीड्स ऐसी वो मतलब सेलेक्टिव ब्रीडिंग इस तरीके से करते हैं कि जिनमें ड्यू क्लॉज हैं उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, काल के नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बोला GSD लाइन में, हमारे काल के पीछे वाले लेग्स में नहीं है ये वाला ड्यू क्लॉ। 4 फिंगर्स ही हैं तो नॉर्मल है, और ये जेनेटिक्स की वजह से होता है बेसिकली। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। इसका होना भी किसी काम का नहीं और ना होना भी डज नॉट मेक ऑल दैट मच डिफरेंस। तो कुछ कुछ केसेस में अगर डॉग्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि उसकी वजह से मतलब उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तब उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है, बट ज़्यादातर केसेस में उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं। हाँ, ठीक है। और इनफैक्ट जो आगे वाले इनके पॉज में भी आपने देखा होगा होता है ना, उसका नेल का खास ख्याल रखा करो। इसलिए रिमूव करना पड़ता है, ये ना प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है। ये नेल बहुत जल्दी बड़ा होता है और घूम के इन्हीं को चुभना शुरू हो जाता है, वो जिसकी वजह से अगर आपने ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर वो इन्फेक्शन और ये और वो दुनिया भर की नौटंकी आती है। हम वुल्फ का बहुत ध्यान, और वुल्फ का बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ता है आगे वाला, मैंने देखा है उसको, मैं अक्सर ग्राइंड करती रहती हूँ। और काल तो अपना खा ही गया था, एक पैर का, एक पैर का बचपन में खा गया था, छोटा सा खा गया था, कमीना बताओ, कुछ भी खा गया था भाई इसने, खा पी के काट पीट के, पता नहीं कहाँ अपने दांत मुंह मार के अपने आगे के दांतों में भी इसने नए वालों में कुछ गड़बड़। अब लकीली वो आ रहा है, वो वापस से अभी रीग्रोथ में है। वेट ने तो बोल दिया था आएगा ही नहीं, वो वेट तो ये कह रहा था आए, क्योंकि इसने तक ऐसा क्लीन उसको काट के खाया था कि वो मतलब लग भी नहीं रहा था कि वो कभी था भी वहाँ पे। इट वाज लाइक दैट। पर है ना, अब क्योंकि डाइट अच्छी होती है ना, नेल्स किससे बनते हैं? केराटिन से बनते हैं। केराटिन किस में होता है? प्रोटीन में होता है, प्रोटीन सोर्सेज, एनिमल प्रोटीन खाते हैं। तो वेट ने बोल दिया था कि चांसेस है 90% ये नहीं आएगा, बट 10% चांस काल के आगे, काल का आगे, ऑल बिकॉज़ ऑफ डाइट। ठीक है, और कितने हार्डली ऐसे 2-3 महीने में ही आ गया है ना, तो डाइट का ख्याल रखो। अब निकल रहा है, अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि थोड़ा सा वो सही है, इसको खाने ना दूँ मैं, पता नहीं इसने क्यों खाया था, छोटा था ना, कुछ भी खा जाते हैं पपीज, छोटे होते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए इसको बस इधर उधर छोड़ा, भाग भाग के बाथरूम में जाता था, मस्ती चल रही करता था। इसका बाथरूम छुड़वाया भाई हम लोगों ने, कैसे कैसे इसका बाथरूम छुड़वाया। ये कहानी है जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता है कि काल की फेवरेट प्लेस जो थी बाथरूम की, भाई बहुत मुश्किल से छुड़वाया था, बताएंगे कैसे चाटे मार मार के इसको, ये नहीं तो भाग के वहीं पे जाता था। ये होता है जर्मन शेफर्ड्स में। तो सुनाएंगे आपको कैसे इसको बाथरूम से बाहर निकाला है हम लोगों ने। तो ये जो एक्स्ट्रा जो फिंगर्स होती है ना डॉग्स में, ये वैसे ही होते हैं जैसे कुछ इंसानों में भी एक्स्ट्रा फिंगर हो जाती है। जैसे ऋतिक रोशन का देखना 2 अंगूठे हैं भाई के पास, है ना, तो क्या वो एक प्रॉब्लम है? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम नहीं है, गॉड गिफ्ट है, जेनेटिक्स की वजह से।
किसी किसी की ये वाली उंगलियां नहीं होती पीछे वाली, या पैर की भी, इंसानों में भी वो जो सबसे छोटे वाली उंगली है ना वो होती है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, आने वाला टाइम में हो सकता है हमारे बच्चे उस उंगली के बिना ही पैदा हो भी सकता सेम है, चीज़ बिल्कुल हो डॉग्स में भी सकता है। आगे हमारे ह्यूमन बींग्स के 3-4 जनरेशन के बाद हो सकता है कि वो पिंकी फिंगर टो के नीचे से गायब भी हो जाए, है ना। जैसे पहले हमारे पास एक टेल बोन भी हुआ करती थी, उसकी जगह भी आज तक है हमारे पास वो, ऑल्दो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो आने वाले टाइम में वो भी गायब हो जाएगी, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऋतिक रोशन के जैसे दो अंगूठे हैं ना, एक चीज समझो, बॉडी में जिस पार्ट की जरूरत नहीं होती ना, धीरे 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 3-4 जनरेशंस के बाद या कुछ डेकेड्स के बाद आप बोल सकते हो वो पर्टिकुलर चीज आपकी बॉडी में से गायब होने लगेगी। हाँ, यूज इट और लूज इट वाला फंडा होता है, ठीक है। जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो वो पास ऑन होगी नेक्स्ट जनरेशन में, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसके बॉडी खुद ही हटा देगी कि ये इस्तेमाल ही नहीं है ना। तो जेनेटिक्स इसी तरीके से काम करते हैं, तो डॉग्स के केस में भी वैसे ही काम करते हैं, ह्यूमंस के केस में भी वैसे ही काम करते हैं। तो सारे का सारे एक्सरसाइज किया करो, फुल बॉडी ट्रेन किया करो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे भी एकदम फुल जैसे आपके हाथ पैर हैं वैसे ही उन्हीं के साथ पैदा हो, अगर अदरवाइज अगर आप नहीं करोगे तो हो सकता है कि किसी की टांग नहीं है, किसी की हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है, किसी का कुछ नहीं है ना, तो 50 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ध्यान रखिए, ठीक है। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इनको देखो। चलो देन, सी यू इन दी नेक्स्ट वन। आज के लिए इतना ही बहुत है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए व्लॉग में। तब तक कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलो बाय। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। देखो भाई बोनस क्लिप, भाई क्या रेल बना के कैसे कूद के जा रहा है, देखो काल कैसे कूदता है, देखो ये भी एक्साइटमेंट में ऐसे कूदता है, ये कंगारू की तरह इतना फनी लगता है। तो भाई रेल बना के रखते हैं एक दूसरे की। चुप गई मैं तो, काले ना ज़ूमीज़ मारता। देखो भाई रेल बना के रखते हैं एक दूसरे की। भाई कहाँ चली गई मम्मा? ये तो भी ढूंढ लेता है, ये सब जोड़ जाड़ के सीधा फोकस करता है, कहाँ चली गई। डरता नहीं है डंडे से बिल्कुल भी, देखो बहुत बदतमीज कुत्ता बनेगा ये। हाँ, फुल ऑन गुंडागर्दी करता है। ये बेचारा बहुत शरीफ है हमारा, भोला भगत है, शरारती है लेकिन भोला बहुत है।